वो कोई गरीब मुसलमान का बच्चा होगा सर। ये जो आसमा जो है, ये आसमा कदीर आपने नाम बताया क्या? जी। तो जी, आसमा कदीर का बेटा थोड़ा ना करेगा, अपने ऊपर आरडीएक्स लगा के बीच में फाड़ देगा, सुसाइड बॉम्बिंग। आसमा कदीर का बेटा नहीं करेगा। आसमा कदीर का बेटा फ्रांस में जाके किसी को चाकू नहीं मारेगा, किसी का सर तन से जुदा नहीं करेगा। पर कोई गरीब मुसलमान भड़क के, आपे से बाहर होके, इमोशन में बह के जरूर ये काम करेगा। उसका फायदा ये लोग उठाएंगे। ठीक है, वो गरीब मुसलमान का बेटा या तो पुलिस से मार दिया जाएगा या उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, जो कि उसको मरना भी हो, चढ़ना भी चाहिए, क्योंकि उसने गलत हरकत करी तो उसको फिर सजा भी वैसी मिलनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन वोट इनको मिल जाएंगे कि देखो कितने बड़े मुसलमान है ये। तो ये पाकिस्तानी नेता करते ही ऐसा है सर। ये दे आर, वर्ल्ड शुड टेक नोटिस। फटाफट फौरी तौर पे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालें। और जो ये टाइट करना है ना, ये क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूं। इनको फिलिस्तीनियों से कोई प्यार नहीं, तो खुद कातिल हैं फिलिस्तीन के। ये डूब रहे हैं, मईशत इनकी डूब रही है। इनका यह है कि किसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से अब पैसा लिया जाए। चाइना ने $6 बिलियन का इनका था, मना कर दिया चाइना ने। 2 हफ्ते पहले आपने भी सुना होगा, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम आपको 1 रुपए नहीं दे सकते, भागो यहां से, तुम लोग चोर हो। चाइना ने मना कर दिया पैसे देना। अब इनके पास पैसे कहां से आएंगे? अब इन्होंने पैलेस्टीन की चीज पकड़ ली, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये करो वो करो, जिहाद करो, यानी कि बाकी मुल्कों से कि देखो तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। इनका बिजनेस मॉडल ही है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। अब ये फिलिस्तीन को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, कश्मीर को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, लोगों को इमोशनल करेंगे, फिर चंदा लेके, कटोरा लेके, जो कटोरा खान है इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जाके कटोरा खान जाके पैसा लेगा। ये मैं बता रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीनियों से सर। ये इसके बाद आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। आई एम मेकिंग क्या बोलते हैं, प्रोफेसी, और वट एवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, आई एम सेइंग इट टुडे ऑन योर चैनल। ये अरब देशों से 1 महीने के अंदर इमरान खान पैसा मांगेगा, क्योंकि यही कर रहे हैं ये फिलिस्तीनियों के कंधे पर रख के अपनी बंदूक। इनको कोई लेना देना नहीं है सर। ये तो अरब मुल्कों में जाओ, ये डिप्लोमेसी करो, ये डिप्लोमेसी करो, सब मिला के सबके साथ रिश्ते बढ़ाओ कि देखो हम मुसलमान हैं, क्योंकि इमोशनल टाइम है। और स्ट्रीट्स में तो लोग यही समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो कहीं पे, वहां पे प्रदर्शन नहीं हो रहे, वहां पे कोई ऐसी रैलियां नहीं निकल रही क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन लोग तो सोचते, पर उनको जोड़ के आपस में फिर अब इनसे पैसे लेंगे। ये पाकिस्तान का टोटल गेम प्लान है। इसलिए जो आपने नाटक देखा, वो जो खातून हैं जो कर रही हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वो इसीलिए एंड में पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इस्लाम के नाम पे चूरन देना है लोगों को, और उनको लूटना है और बाहर से पैसे लेकर आने। दैट इज द टोटल गेम प्लान। ठीक है, लगता है ऐसा ये 24 तक के कॉलम है। इसके साथ साथ ये सारा कुछ चलता रहा, मैं लंबी तारीख में नहीं जाना चाहता, लेकिन 1948 में अक्टूबर में 14 मई को ये कायम हुआ इसराइल, और 28 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक बहुत लंबी चौड़ी स्पीच की। और डेविड बेन गुरियन जो उनका बेसिक बंदा था, जो उस आलमी वर्ल्ड ज्यूरी, जो ज़ायनिज़्म सेहूनियत का जो बहुत बड़ा सरबराह थी कमेटी जो यूरोप की, उसका सभा था, वो साथ था। और उन्होंने कहा कि हम आपको 135 मिलियन लोन जो है पैसा मदद देते। उसके बाद से चलते चलते इन्होंने मुकम्मल तौर पर इजराइल को 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा। आखिरी जो एड्स आ रही हैं, आप अंदाजा करें 2009 में जो सिंपल मिलिट्री असिस्टेंस, ये लोन नहीं है, इमदाद है, तो तुमने वापस नहीं करने। 2.5 बिलियन 2009 में, 2.7 बिलियन 2010 में, 2.85 बिलियन 2011 में, 2012 में 3 बिलियन, और इस वक्त भी तकरीबन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये तकरीबन 3.5 बिलियन के करीब वो सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस देती। फिर एक और जो है अहम तरीन चीज, वो ये है कि इसको जो लोन मिलता है, अपना पैसा मिलता है, वो अमेरिका के बैंकों में रख दिया जाता है इजराइल के नाम के ऊपर। सही। और वहीं पर वो इन्वेस्टमेंट होती है, वहीं से पैसे कमाते हैं, कमा के वहां आ जाते हैं। एक उसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इजराइल टू वहां होती है, इस जगह पे अपना यहाँ पर अमेरिका से इजराइल। कोई भी पैसा आप कमाएं, कुछ करें, वो जहां पर आप उसको दे देते हैं इस अपना इनको। मैं आज आपको सुबह की मिसाल देता हूं कि मेरी बेटी और दामाद अमेरिका में हैं, तो उनके एक जानने वाले ने $70 एक ऐसी चैरिटी फंड में देना कोशिश की जो कि अपना अमेरिका के में जमा था फलस्तीनियों की मदद के लिए। आप अंदाजा करें कि उसका वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दी गई।
उसने आके उनको कहा लेकिन वो उन्होंने नहीं माना। मेरे दामाद ने $10 मिलियन अपनी बीवी को, मेरी बेटी को ट्रांजैक्शन की और वो स्टॉप कर दी गई। उस पर लिख दिया उसने कि फॉर फ़लस्तीनियन फंड्स। उसके बाद फिर उसने $10 दिए और वो ट्रांजैक्शन, ये पेपॉल और ये सारा, यानी पैलेस्टीन का आप इस वक्त लफ्ज लिखें और अमेरिका में बंद हो जाए। मेरी कल बड़ी तफसील से गजा के उन 8 असिस्टेंट लोगों से बात हुई। उनको तकरीबन 10 एम्बुलेंस की जरूरत है। हम चाह रहे थे कि आज कोई ऐसा एक प्रोग्राम करते जिसके अंदर वो उनकी असिस्टेंस के लिए मैं अकाउंट्स देता। आज बल्कि मैं अब्दुल शकूर साहब की वॉल देख रहा था तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान भी अपनी प्रेजेंस कर रहा है। अल खिदमत ने रिलीफ के सामान वहाँ पहुँचा दिया, गजा में वो तकसीम हो रहा है। वो असल में वो बेसिकली हो रहा है बुनियादी तौर पर फतेह एक है अदारा और एक उसकी एक और है सैफुल इस्लाम, इन दो के जरिए गजा के अंदर, लेकिन वो अभी तक डाउटफुल है। मिजान बैंक के अकाउंट था, तो उस पर स्टेट बैंक ने कल उनको कहा कि आपने ये क्या किया, आप कैसे फंड इकट्ठा कर सकते हैं पाकिस्तान, आप अंदाजा करें ये सूरत हाल है। तो इसीलिए मैं आज रुक गया हूँ थोड़ा। कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? कल गवर्नर साहब ने 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। 10 करोड़ रुपया इकट्ठा दिए, वो करते क्या है, वो देते हैं फलस्तीन के यहाँ हुकूमत को देते हैं। फलस्तीन की हुकूमत जो है वो गजा में नहीं है, वो तो मगरबी किनारे पे है, वो महमूद अब्बास साहब है, वो गजा में नहीं है। ये देखें ना, हमारी एनजीओ अगर खिदमत पहुंच गई है, खिदमत के रज़ाकारों ने शर्तें पहनी हैं, और कोई नहीं पहुंच सकता। सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप IHH की है, टर्की की, और एक फातेह फाउंडेशन की। इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए बहुत इस मामले के अंदर भी कि वहां भी गजा में अगर पहुंचे हैं तो वो मैं उसके अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हूं इसलिए रुका हूं। उस्मान साहब, रास्ता कोई नहीं है ना, आप कैसे पहुंच रहे हैं, आप कैसे गजा में जा रहे हैं, आप बहुत दिन तो इसलिए आज बार वो सारे का सारा आया भी था, उनके साथ मेरी एक साहब से बात भी हो गई थी जो गजा के अंदर मौजूद हैं, तो जो चाहते थे क्योंकि उनको इस वक्त सबसे जरूरत है एम्बुलेंसेज की, और तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब एक एम्बुलेंस हैं, और कुछ हमारे दोस्त हैं वो जो कि इसमें कुछ अपने तौर पर जमा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद अगले तक, या अगर मैं कोशिश करके स्पेशल एडिशन प्रोग्राम जरा फिर आज का किस दिन, कल या परसों कर लें, ताकि उसके अंदर पीर कोई मुमकिन है, अल्लाह करे। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये है कैफियत। इस कैफियत के अंदर अमेरिकन जो हैं वो तकरीबन इस वक्त 3.5 अरब का वस्ता देते हैं। खुद इसराइल को उन्होंने इस पांव पे खड़ा कर दिया हुआ है कि इस वक्त इसराइल खुद जो है असला प्रोडक्शन करता है, और 6 अरब के करीब असला वो बेचता है, उससे कमाता है, ड्रोन बनाता है, बाकी सारी चीजें। इजराइल की टोटल सिक्योरिटी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पे वो अमेरिका के हाथ में, बल्कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो इजराइल के हाथ में, और जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। 51 शाम वाली सूरत हाल, 67 वो वाली सूरत हाल, 73 ये सूरत हाल। तो हर इशू के ऊपर अमेरिका ने उस मौके के ऊपर इसराइल की एड जो है वो डबल की है। इजराइल को अपनी तमाम असिस्टेंस प्रोग्राम पहुंचाया। इजराइल अगर खुद चाहे कि जंग अकेली लड़े तो उस्मान साहब एक इतनी बारीक सी पट्टी है, सिर्फ मुसलमान दौड़ लगाना शुरू करे ना तो उनको मेडिटेरियन में फेंक देंगे, यानी धक्का लगाना शुरू कर दे, कितनी गोलियां चलेंगी। ये मुसलमानों की सिर्फ 50-60 लाख मुसलमान निहत्ते चले जाए तो इसलिए स्टैंड नो वेयर, इसको एटम बम चला दे तो गैरत चाहिए ना, गैरत चाहिए। अच्छा, फिर अमेरिका के बारे में बातें हम करते हैं, क्या पाकिस्तान समेत 233 ममालिक में कोई एक शख्स ये करारदाद मंजूर कर सकता है खड़े होकर असेंबली में कि तुम इसराइल की मदद बंद करो, तुम कातिल हो, तुम $3.5 बिलियन असला बंद करो, तुम हो असल जालिम, तुम्हारे पैसे से लोग, तुम्हारे दिए हुए पैसे से, तुम्हारे जो फूड की चेन से जो पैसा वहां जाता है वो बंद करो, तुम्हारे 6 कसिनो हैं उसके अंदर लॉस वेगस के अंदर जो सिर्फ डेडिकेटेड है कि वहां से पैसा कमाया जाएगा और इजराइल को दिया जाएगा, तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक से, तुम्हारी मुख्तलिफ किस्म की फर्म से जो मुनाफा जाता है वो इजराइल को जाता है। मैंने आपसे कहा था कि ये इस वक्त के आने से पहले उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि हम किस तरीके से हम जो है अपना अब इस पूरे इलाके को ठीक करते हैं। आप खुद देखें कि सबसे बड़ा जो कहा जाता था लेबनान और शाम, खामोश। अच्छा, आज जो इसराइल का बयान आया वो बड़ा है, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को खत्म कर दें। हाँ, लेकिन मुश्किल है, देखिए हमास खत्म हो जाए। देखिए एक बात कल भी मैंने इस पर डिस्कशन की थी कुरान पाक के हवाले से, उम्मत मुसलमान का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें, वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने
डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक ना एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो 2 टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर उधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए, और वो समझते हैं कि ये किसी भी वक्त काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, देखिए 2 चीजें जो हैं उन्होंने हमारी हदीसों से लेके, उन्होंने जो हदीसों में पढ़ा हमारी हदीसों में कि दज्जाल जो है उसको कत्ल करते वक्त तमाम पत्थर, तमाम दरख्त हैं वो बोलेंगे, पुकारेंगे सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त होगा। ठीक है, और गरकत के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये यहूदियों का बड़ा मुकद्दस दरख्त है। उन्होंने पूरे के पूरे मुकाम लुद जो है, जहां उनका एयरपोर्ट बनना है, वहां पर हजारों के हिसाब से गरकत के। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।